दिया, पता है, सभी को पता है। अभी बताया था, लेकिन जो सीधे उदाहरण सबके सामने है, रोज महाभारत में आप लोग देखती होगी अभिमन्यु के बारे में। ये हिरण्यकश्यप एक राक्षस है, एक राक्षस कुल का हिरण्यकश्यप, जिनके घर में वो प्रहलाद हुए। कैसे हुए? उनके घर में तो राक्षस ही होना था, क्योंकि उस समय कयाधु गर्भवती थी, जिस समय वो हिरण्यकश्यप तप के लिए जा रहे थे। इंद्रासन, इंद्र भगवान का इंद्रासन लेंगे कि वो जो तपस्वी बन जाएंगे, भगवान से वरदान मांग लेंगे तो वो उनकी जीत होगी। तो वो बोले कि इंद्र भगवान की इस गर्भवती को, ये गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो इतना बड़ा राक्षस का पिता है, अब ये तो पता नहीं क्या करेगा, राक्षस की संतान। तो उन्होंने क्या कहा कि इसको गर्भ में ही मार देते हैं। तो नारद जी आ गए, उन्होंने कहा ये बहुत बड़ा पाप है, हमको दे दो, हम अपने आश्रम में रखेंगे कयाधु को। उन्होंने कयाधु को अपने आश्रम में रखा, सारे संस्कार किए, तीसरे माह संस्कार हुआ, सीमंतोन्नयन संस्कार हुआ। जब बच्चा जो वहाँ के आश्रम की दिनचर्या थी, वो गर्भवती माता यानी कयाधु उसको फॉलो करती थी। वहाँ का सारा दिनचर्या में वो ओतप्रोत रहती थी। तो उन्होंने फिर उसके बाद में जब जन्म दिया, तब सारे नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, विद्यारंभ सारे संस्कार उनके हुए। जब वो 12 वर्ष का हो गया और हिरण्यकश्यप को लौटने का समय आ गया, तब उन्होंने उनको उनके घर में छोड़ दिया। तो अब जब आते हैं हिरण्यकश्यप तो कहते हैं मैं ही भगवान हूँ। तो भक्त प्रहलाद, वो तो पहले से उसको सारी ज्ञान सारी जानकारी तो मिल चुकी थी उस परमात्मा की, तो तभी तो उनको डुबोना चाहा, जलाना चाहा, मारना चाहा। ऐसे कहते गर्भवती माता के दिनचर्या, उनका खान पान, उनका व्यवहार, उनका चिंतन, घर का वादा, सब कुछ ठीक होता है तो राक्षसों के घर में भी प्रहलाद जन्म लेते हैं।